भगवान श्री कृष्ण की इतनी सारी पत्नियां, हर रानी से 10-10 बेटा, एक एक बेटी। भगवान कृष्ण के परिवार में कितने लोग हैं? 56 करोड़ यदुवंशी। द्वारिका में भगवान कृष्ण के बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर कितने थे पता है? नहीं? द्वारिका में लिखा है ये सब कुछ, हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं। भगवान कृष्ण के पुत्रों को पढ़ाने के लिए, पुत्रों के पुत्रों को पढ़ाने के लिए द्वारिका में टीचर थे 3 करोड़ से ज्यादा। केवल टीचर, गुरुजन जो भगवान के बच्चों को पढ़ाते थे। इन सबको सैलरी देना। भगवान राजा थे, बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं, अर्थशास्त्री हैं, राजतंत्र चला रहे हैं भगवान। उनकी कही गीता आज तक लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो भगवान का ऐसे शासन चलता है। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि वो 56 करोड़ यदुवंशी थे और आखिरी में बचा कौन? भगवान कृष्ण के वंश में आखिरी में कितने बचे? उत्तर दो आप। कितने बचे? जोर से। केवल एक बचा। 56 करोड़ यदुवंशी थे। भगवान कृष्ण के पुत्र के पुत्र के पुत्र, ये सब मिला के टोटल कितने? बोलो। 56 करोड़। और बचा कितने? बचे कितने? सिर्फ एक। कौन बचा था? भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के पुत्र वज्रनाभ। केवल एक बचे थे, वज्रनाभ। बाकी सारे यदुवंशी आपस में लड़कर, बोलो, समाप्त हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र भी संतों का अपमान करने लग गए, ब्राह्मणों का तिरस्कार करने लग गए। तब भगवान बोले कि जिन ब्राह्मणों के मैंने पांव धोए हैं, सुदामा के पांव धोए ना? कौन? श्री कृष्ण। सुदामा के पांव धोए, जिन संतों के आगे हाथ जोड़ के कृष्ण खड़े रहे, भगवान के पुत्र पौत्रादियों ने उन ब्राह्मणों का, उन संतों का अपमान करना शुरू कर दिया। भगवान ने कहा कि मेरे पुत्रों से ये गलत हो रहा है। मेरे पुत्र इस घमंड में है कि मैं तो कृष्ण का बेटा हूँ, मैं तो कृष्ण का पोता हूँ, मेरे तो दादा कृष्ण है। बड़े बाप का बेटा थोड़ा घमंड में तो चलता ही है। तो भगवान बोले कि ये तो मेरे नाम से, ये तो समाज में अत्याचार करने लग जाएंगे, लोगों को सताने लग जाएंगे कि मैं तो कृष्ण का बेटा हूं, मैं तो कृष्ण का पोता हूं। तब भगवान ने कहा कि ये तो अब क्या हुआ? भगवान का बेटा, यही तो हुआ आखिरी में कि सांब पेट में कपड़ा बांध कर गया। सांब पेट में, द्वारिका में ना दुर्वासा ऋषि आए और दुर्वासा जी की पूरी टीम, टोली आई, संतों की टोली आई। द्वारिका में कोई उत्सव रहा होगा तो सब संत आए। संत तो विचरण करते रहते हैं, आज यहाँ, कल यहाँ, कल यहाँ, कल यहाँ। तो आज सारे संतों का जमावड़ा कहाँ हुआ? द्वारिका में। तो द्वारिका में आए तो भगवान कृष्ण ने सबकी सेवा पूजा की, व्यवस्थाएं की। तो जब भगवान सबको मालपुआ और पकवान पहुंचा रहे और सबकी सेवा कर रहे, तो भगवान के पुत्रों ने सोचा कि बाबा जी लोग करते धरते कुछ नहीं है, बैठे बैठे खा रहे हैं, चलो हम देखें तो सही कि ये असली साधु हैं कि नकली हैं। तो संतों का परीक्षण करने चला कौन? सांब। भगवान के पुत्र हैं सांब, और सांब बहुत सुंदर थे। तो सांब को क्या किया भगवान के बेटों ने? पहनाई साड़ी। लड़के लड़के हैं ना, मस्ती कर रहे हैं,
शाम को पहनाई साड़ी और पेट में बांध दिया कपड़ा, ऐसा लगा कि प्रेग्नेंट है, गर्भवती है। साड़ी पहनाई, चूड़ी उड़ी, पूरा महिला बना दिया, महिला बना दी और पेट में बांध दिया कपड़ा। और बाबा जी के पास गए, बाबा जी आप तो बड़े पहुँचे संत हैं, ये बताओ कि हमारी भाभी को, हमारी भौजी को बेटा होगा कि बेटी होगी? ये देखो गर्भवती है, तो आप बताओ कि छोरा होगा कि छोरी होगी? संतों ने समझ लिया कि तो भगवान के उद्दंड, ऐसे बालक संतों का अपमान कर रहे हैं। अच्छा, तुम हमारी परीक्षा लेने आए हो, हमारी साधुता की परीक्षा लेते हो? भगवान तुम्हारे पिता कृष्ण तो सदा संतों की सेवा करते रहे हाथ जोड़कर, और तुम संतों की अवहेलना कर रहे हो। जाओ, हम तुम्हें शाप देते हैं, तुम्हारे पेट से ना बेटा होगा ना बेटी होगी, तुम्हारे वंश का नाश करने वाला मूसल होगा। अब सारे बच्चे डर गए, और डरे, वो कपड़ा हटाया तो पेट से सचमुच मूसल निकला। सांप तो सांप है ना, मूसल निकला। अब सारे बच्चे डर गए, तो उस मूसल को क्या किया? चूरन किया, चूरन, चूरा, और उसे किया चूरा और समुद्र में फेंक दिया। और इतनी सी चूरा करते करते इतना सा कील बची, तो उसे फेंक दिया समुद्र में। उसे निकल गई मछली, मछली को मारा मछुआरे ने, मछुआरे ने वह कील पाई तो जरा नाम के व्याध को दे दी, और जरा नाम के व्याध ने वही बची हुई कील अपने बाण में लगाई, और उसी बाण से भगवान कृष्ण के चरणों में बाण मारा। तो उसी से भगवान कृष्ण की जीवन पूरी लीला, क्योंकि शाप लग गया। और जो चूर्ण करके फेंका वही पटेरा नाम की घास हुई, और उसी घास को तलवार की तरह उपयोग करके आखिरी में गांधारी माता के शाप के कारण भगवान कृष्ण के 56 करोड़ यदुवंशी आपस में लड़के मर गए, क्योंकि माता गांधारी का शाप था। तो मैं आपको केवल ये बताना चाहता हूं कि भगवान कृष्ण के 56 करोड़ पुत्र पौत्रादि होने के बाद भी बचा केवल एक। इसलिए कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, ये आप लोग और हम लोग डिसाइड नहीं करेंगे, ये डिसाइड ईश्वर करेगा। इसलिए तुम मस्ती से अपना कर्तव्य करते जाओ, काम करते जाओ, चिंतन करते जाओ, बिना तनाव, बिना डिप्रेशन, बिना परेशानी की जिंदगी जीते चले जाओ, क्योंकि जो होगा वो तय है।